वीडियो स्टार्ट है। बंद कर दूं? हेलो दोस्तों, फिर हम आज आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 5.3 का 9वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। आपको प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले लिख लो, जो चीज दे रखी हो उसको नोट करो। क्या क्या दे रखा है? प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो 7 पदों का लिख सकते हैं हम a + 6d बराबर कितना है? नहीं, ये नहीं है। प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 देख लो पहले क्या दे रखा है। n बराबर 7, योग कितना दे रखा है? 49। ठीक है, प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। तो Sn का मान कितना है? 49 बराबर n का मान कितना है? 7/2 2a + n-1 यानी कि 7 - 1 इंटू d। चलो 49 बराबर 7/2 2a + 7 में से 1 गया तो 6d। अब ये दो भाग में जरा कि गुणा में हो जाएंगे, तो 49 × 2 और ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा 7 बराबर 2a + 6d। 7 से 49 काटो 7 बार, 7 दूनी 14 बराबर 2a + 6d। यानी समीकरण क्या बन के आया? 2a + 6d बराबर 14। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद प्रथम 17 पदों का योग, ये तो हमारे 7 पदों के लिए योग के लिए था, तो 49 योग था इसका। अब ऐसे ही आपका 17 पदों का योग, तो n बराबर 17 और योग कितना है? 289। लगाओ इसमें फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। Sn का मान 289 बराबर n का मान 17/2 2a + n का मान 17 - 1 इंटू d। तो 289 ये दो भाग में, तो इधर आके गुणा में हो जाएंगे। 289 × 2 और ये गुणा में 17 तो भाग में आ जाएगा। 2a + 17 में से 1 गया तो 16d। 17 का वर्ग होता है हमारा 289, 17 बार कटेगा, 17 दूनी 34। 2a + 16d, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2a + 16d बराबर 34। अब इसमें से एक चीज कॉमन ले लो, छोड़ो, तो 2a + 16d ये हो गया समीकरण 2। अब ये देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कौन से पद समान है ये चेक करते हैं पहले। तो 2a इसमें भी है और 2a इसमें भी है। 16d 6d 34 14, यानी कि हमें पता चला कि जो a वाले पद हैं वो इसमें समान है। तो जब a वाले पद समान है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? हम घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? 2a + 16d बराबर 34 और समीकरण 1 2a + 6d बराबर 14। 2a + 6d बराबर
14 घटाना है, चिन्ह चेंज होंगे सबसे, यानी कि जो प्लस में होगा वो तो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में हो उसे प्लस में कर देते हैं। तो 2a में से 2a गए तो 0, 16 में से 6 गए तो 10d और 34 में से 14 गए तो 20। अब 10 जो गुणा में है पर हमें d का मान निकालना है, d का मान निकालते सर 20/10, 10 दूनी 20, तो d बराबर कितना आ गया 2। d बराबर 2 आ गया तो फिर आगे करना हमें इसमें, अब d के मान को किसी भी समीकरण रख दो जिससे a का मान निकल आए। तो d बराबर 2 के मान को समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 2 है, देखो 2a प्लस 6 गुणा 2 बराबर 14, 6 दूनी 12, तो 2a प्लस 12 बराबर 14। अब 12 प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 2a बराबर 14 माइनस 12 कितने बचेंगे 2, तो 2a बराबर 2, 2 बन जा 2, a बराबर कितना आ गया 1, a का मान निकला है 1 और d का मान निकला है 2। अब निकालना क्या है, इसके प्रथम n पदों का योग, रखो मान n बराबर तो हमारा कितना दे रखा है n, और Sn हमें निकालना है, ठीक है। तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n का मान n है बट्टे 2 2a, यानी कि 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 2, रख दो यहाँ पर 2 एकम 2, Sn बराबर n/2 2 प्लस, और इस 2 की गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, कोष्टक में चाहे 10 हो तो 10 में ही 2 का गुणा करते हैं, पर यहाँ पे तो 2 है, 2 अंकों में गुणा करो, 2 की गुणा n में करने पर 2n और 2 एकम 2 में से 2 गया तो 0 बचेंगे, तो Sn बराबर n/2 को इंटू 2n, 2 से 2 कटा तो Sn बराबर कितना आ गया n स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। अगर जो क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आई की जानकारी देते रहें। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन।